Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sananya Janeja and today I'll teach you how to make your own preference list based on the type of student that you are. मैंने आप लोगों को और खुद को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया है एंड उस बेसिस पे वी विल मेक आवर ओन पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट. बट उससे पहले हम समझते हैं कि एक प्रेफरेंस लिस्ट या शीट होती क्या है. तो हम बेसिकली यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं कि क्या कॉलेज में कौन सी कोर्स मेरी टॉप प्रायोरिटी है. अच्छा ठीक है, ये नहीं तो ये, अच्छा ये भी नहीं तो ये. तो बेसिकली ऐसे हम लिस्ट बनाते हैं अपनी टॉप प्रायोरिटी से अपनी सबसे कम प्रायोरिटी. ठीक है. अब सपोजिटली किसी ने सबसे ऊपर एक अच्छा कॉलेज रख दिया, बीच में एक गंदा कॉलेज रख दिया और उसके बाद फिर से एक अच्छा कॉलेज रख दिया. ठीक है. तो वो ऊपर से चेक करेंगे, अच्छा आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा, आपका कट ऑफ नहीं हो रहा. सेकंड आपने गंदा कॉलेज रख दिया. ठीक है. तो आपको वो मिल जाएगा. वो ये चेक भी नहीं करेंगे कि आपको थर्ड जो अच्छा कॉलेज है वो आपको मिल रहा है नहीं. इवन अगर आपका नीचे का कट ऑफ वो चल रहा है, मतलब पास हो रहा है, तब भी आपको थर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा. तो इसीलिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सही से बनाना है, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम चलते हैं, वो नीचे देखते ही नहीं हैं. ठीक है. तो इसीलिए प्लीज़ अच्छे से, मतलब मैं वही सिखाऊंगी आपको कि कैसे बनानी है. एक और बात, या तो आप अपग्रेड कर सकते हो या फिर आप उसी पे फ्रीज कर सकते हो. आप नीचे नहीं जा सकते, है ना. तो इसका मतलब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब आपने ऊपर ले लिए गंदे कॉलेजेस 2, उसके नीचे थर्ड पे आपने ले लिया टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस का बिल्कुल. ठीक है. या फिर कोई अच्छा कॉलेज ले लिया, पर ऊपर आपने गंदे कॉलेजेस भर दिए. अब आप सपोजिटली यहाँ हो, सेकेंड आपको अलॉट हुआ है या फिर फर्स्ट अलॉट हुआ है, पर आपका थर्ड का कट ऑफ भी क्लियर हो रहा है. जो अच्छा कॉलेज है आपको वो नहीं मिल सकता. आपको वो नहीं मिल सकता थर्ड कॉलेज, क्योंकि आप नीचे नहीं जा सकते. इसीलिए हम टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखते हैं कि मे बी लक हो जाए या चांस हो जाए कि हमें अपग्रेड करके सेकंड या थर्ड राउंड में टॉप कॉलेज मिल जाए, नॉर्थ या साउथ कैंपस, जहाँ पे भी हमें चाहिए. बट अगर आपका डिसेंट स्कोर नहीं है, मतलब आपका बहुत लो स्कोर है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऊपर साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस ही रखो, वरना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक कोर्स मिलना. राइट. तो इट इज़ ओनली रिकमेंडेड अगर आपका एक डिसेंट स्कोर है और आपके पास चांसेस हैं कि आप टॉप कॉलेज में जा पाओ, तभी दिस इज़ रिकमेंड. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनल स्कोर, है ना. एंड ये कैसे होता है, ये आपकी चांसेस ऑफ ड्यू को मेक या ब्रेक कर सकता है. मेरे पास एक केस है. सो ये मैंने अपने खुद काइंड ऑफ लाइव होते हुए देखा है. तो लास्ट ईयर मैं सब रेडिट में थी एंड वहाँ पे द गर्ल हैड लाइक 800 आउट ऑफ 800 एंड शी वांटेड आई गेस BA ऑनर्स इन पॉल साइंस. ठीक है. बट उनकी प्रेफरेंस लिस्ट उल्टी हो गई फॉर सम रीज़न एंड आई डोंट नो उनका क्या उन्होंने गलती कर दी, बट उन्होंने उल्टी बना दी एंड शी गॉट अलॉटेड BA इन म्यूज़िक और समथिंग. ठीक है. एंड शी वॉज लाइक ये तो मैंने लास्ट में रखा है. तो आई डोंट नो अब उसके आगे क्या हुआ, बट उस टाइम 1 year ago आई वॉज सो पैनिक्ड कि आप प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपने गलत बना दी, या चांसेस ऑफ ड्यू आर ऑलमोस्ट गॉन. क्योंकि वो क्या करेंगी म्यूज़िक का अगर उनको पॉल साइंस करनी है एंड शी गॉट 800 आउट ऑफ 800. राइट. तो इट्स गना मेक और ब्रेक योर चांसेस ऑफ ड्यू. अब जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाने जाते हो ना, तो आपको उससे पहले आप सब्जेक्ट मैपिंग करोगे. ठीक है. सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, 12th में जो आपने सब्जेक्ट्स दिए हैं और CUET में वो मैच करते हैं एंड दे वांट कि वो दोनों सेम होने चाहिए, है ना. मोस्टली कॉलेजेस में यही होना चाहिए कि, मतलब सॉरी, मोस्ट कोर्सेज में एंड मोस्ट कॉलेजेस में दे सी की आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होनी चाहिए. वो तो मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं DU की पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ. तो उसके बाद आपको कोर्सेज पता चल जाती हैं जिन में आप एलिजिबल हो. ठीक है. वो आपको खुद ही बता देते हैं. उस हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू चूज़ योर कॉलेज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर. अब 4 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. फर्स्ट टाइप, पर्टिकुलर कॉलेज ओनली. आई एम फॉलोइंग अ यूट्यूबर Zoya Fatima for like the longest time and she wanted Miranda House. तो उनको एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए था. शी आइडलाइज्ड मिरांडा हाउस.
तो उन्होंने कॉलेज रख दिया मिरांडा 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 मिरांडा, उसमें चाहे उनको कोई भी कोर्स मिल जाए। तो शी गॉट अलॉटेड, उनका आई गेस 740 स्कोर था, एंड शी गॉट अलॉटेड BA ऑनर्स इन फ़िलासफ़ी। तो अब आप, अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए, अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलेज को ही आइडलाइज करते हो, तो आप ऐसे बना लोगे अपनी लिस्ट। बट ऑब्वियसली इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसे ही बनाओ, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब सेकंड होता है पर्टिकुलर कोर्स ओनली। अब ये इसमें मेरा एग्जांपल आता है, मुझे करना है BA साइकोलॉजी ऑनर्स। क्यों मतलब मैं इसी कोर्स पे क्यों स्टिक हूँ? क्योंकि अगर मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए अब नई पॉलिसी आ गई है कि मुझे अंडर ग्रेजुएट होना पड़ेगा इन BA साइकोलॉजी ऑनर्स या अप्लाइड ओनली। तो अब मुझे वही पर्टिकुलर कोर्स ही लेनी पड़ेगी, वरना अगर मैं BA प्रोग्राम ले भी लूँ तो मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मैं अभी आई एम नॉट श्योर, बट आई विल ट्राई कि ये पर्टिकुलर कोर्स ही मैं लूँ। आपको साइड में दिख भी रहा होगा कि LSR, JMC, KMC, DRC, ये बस एक एग्जांपल है, ये मेरी वो नहीं है प्रेफरेंस लिस्ट। मेरी प्रेफरेंस लिस्ट आएगी सेकंड पार्ट में, इसका ही सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें और डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 होता है पर्टिकुलर कॉलेज एंड कोर्सेज। तो इन लोगों का क्या होता है कि ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। मैं भी मे बी टाइप 3 में पहुंच जाऊं। इसमें क्या होता है कि मतलब आप 3 या 4 कोई भी कोर्सेज जो आपको चाहिए आप ये पिक कर लेते हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मुझे या तो पॉल साइंस मिल जाए या हिस्ट्री मिल जाए, आई बी ओके, या सोशियोलॉजी मिल जाए, ठीक है। तो वो इन लोगों के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप कॉलेज एंड कोर्सेज का मिक्स कर लो, है ना। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, इफ़ हिज मार्क्स आर लो या दे आर ओपन टू ऑप्शंस, तो उनके लिए है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि सबसे ऊपर बेस्ट कॉलेज, अब हम ले लेते हैं एग्जांपल पॉल साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी का, ठीक है, कि आपके पास ऑप्शन है कि आप पॉल साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी में कोई भी कोर्स करने के लिए रेडी हो इन तीनों में से, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप रखोगे बेस्ट कॉलेज फॉर पॉल साइंस, फिर रखोगे बेस्ट कॉलेज फॉर हिस्ट्री, फिर रखोगे बेस्ट कॉलेज फॉर साइकोलॉजी। ऐसे नहीं करें कि एक ही रखोगे, मतलब जितने भी हैं पहले सारे बेस्ट कॉलेज फॉर पॉल साइंस रख दोगे, बेस्ट कॉलेज फॉर हिस्ट्री रख दोगे, फिर बेस्ट कॉलेज फॉर साइकोलॉजी। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद उनके सबके एवरेज कॉलेज फॉर पॉल साइंस, एवरेज कॉलेज फॉर हिस्ट्री, एवरेज कॉलेज फॉर साइकोलॉजी, जितने भी हैं। ऐसे नहीं कि एक ही रख दो, जितने भी हैं। प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इफ़ आई एम नॉट क्लियर, मेरे से कमेंट्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो। अब आते हैं कोई भी कॉलेज एंड कोई भी कोर्स। ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये है कि आई एम नॉट जजिंग यू, बट प्लीज़ एक बार आप कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स में जाने से पहले उसका करिकुलम, उस कॉलेज की थोड़ी बहुत डिटेल जान लेना, बिकॉज इट इज़ योर फ्यूचर। एंड DU में सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, है ना। तो प्लीज़ एक बार सिलेबस, करिकुलम, जहाँ आप यू डोंट वांट टू एंड अप जस्ट एनीवेयर, राइट। तो इसीलिए प्लीज़ चेक द करिकुलम एज वेल एज द सिलेबस एज वेल एज द कॉलेज। अब मैं कॉलेज पे आती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे आई टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड, she wants to go in North Campus only, she wants to do psychology, but best college LSR है, but she wants to go in North Campus only, and North Campus में बस 2 colleges हैं psychology के। तो the thing is why, it's on her need, it's based on her need, उसकी personal need है कि मुझे North Campus में जाना है। it would be more financially, उनकी sister भी वहीं रहती है नॉर्थ कैंपस में, तो उनके लिए मोर फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, एंड अदर पर्सनल रीजंस एज वेल। तो इसीलिए ये इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर नीड। अब क्या क्या नीड्स हो सकती हैं जिस पे आपका कॉलेज डिपेंड करेगा? आपकी लोकेशन, आपको कैसी कैंपस लाइफ चाहिए। नॉर्थ कैंपस की लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट देन साउथ कैंपस, ऐसा कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, बट या ऐसा कहते हैं। देन हॉस्टल रिक्वायरमेंट्स या फिर अकोमोडेशंस, ऑल ऑफ दैट, कि
आपके वहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पीजी, ये सब देखना पड़ता है ना। फिर है मेट्रो रिक्वायरमेंट। अब अगर मुझे अप डाउन करना पड़ेगा अपने यहाँ से दिल्ली से कहीं और, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेट्रो की क्या वो है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं फरीदाबाद, नोएडा या फिर और भी बाहर से आ रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपको अकोमोडेशन और मेट्रो क्या रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इसके बाद है इंफ्रा मैटर्स टू सम पीपल एंड टू सम इट डज नॉट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स करने हैं, आपको इस सोसाइटी में जाना है, तो कौन से कॉलेज की कौन सी सोसाइटी बेटर है ये देखना पड़ेगा। वहाँ की फैकल्टी कैसी है, राइट। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक कॉलेज ले रहे हो तो आपको ये चेक करना ही पड़ेगा कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। एंड कुछ लोगों को वाईफाई भी चाहिए होता है, कुछ लोगों को डिफरेंट कैंटीन फूड अच्छा चाहिए होता है ना। तो ये तो है ही। प्लस वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी द प्लेसमेंट्स, बट अभी की ही प्लेसमेंट्स देखना, ऐसा नहीं कि पता नहीं कब की प्लेसमेंट्स देख रहे हो। एंड ये मैंने नमन भैया की वीडियो में देखा था कि मेरा पर्सनली ये नहीं है, मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, बट जिनको आगे जॉब्स चाहिए उनको ये देखना ही पड़ेगा कि उनकी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, राइट। तो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ इट। अब मैं आपको थोड़े पॉइंट्स टू रिमेंबर भी बता देती हूँ कि जितनी चाहो उतनी कोर्सेज आप डाल सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड ही काइंड ऑफ होता है एलिजिबिलिटी के बाद। तो मतलब चाहे आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी है ना, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भर ही देना। ऐसे नहीं कि कुछ भी भर दो, बट भर ही देना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि लोगों को दिक्कत आई है कि लोग 5-6 कॉलेज भर के छोड़ देते हैं एंड उनको फिर नॉर्थ कैंपस मिलता नहीं है। सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में मिलता है, तब तक वो ऐसे रहते हैं कि हाय राम क्या हो रहा है मेरे साथ। और रिजिड मत होना, एक बार प्रेफरेंस लिस्ट बना दी उसको बार बार चेंज करते रहना, रिसर्च करते रहना। आई वुड टेल यू कि मुझे कमेंट्स में ही आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद चिराग एंड ही इज़ फ्रॉम साउथ कैंपस। तो आई आस्क्ड हिम कि मतलब DU का क्या सीन है। ही सेड कि LSR में, मतलब साइकोलॉजी का ही आई आस्क्ड हिम, तो ही सेड कि LSR में लड़कियों को ज़्यादा पेरेंट्स प्रेफर करते हैं भेजना, बिकॉज ऑब्वियसली द फैकल्टी तो इज़ टॉप नॉच। बट आई आस्क्ड हिम इन कंपैरिजन टू DRC, सो ही सेड कि LSR इज़ कंसिडर्ड मोर सेफर कंसिडर्ड एंड बिकॉज नॉर्थ कैंपस इज़ मोर बजिंग एंड ऑल। तो इसीलिए ही इज़ नॉट सेइंग कि ये सेफ़र है वो, बट इट्स कंसिडर्ड, है ना। तो ये सब भी देखना पड़ता है एंड रिजिड नहीं होना अपने उसके साथ, बार बार एवेल्यूएट करो। एक बार बना के छोड़ना नहीं है उसे कि हाँ बन गई उस, मतलब मैं पर्सनली रेडिट पे तो CUET ARTDS करके एक सब रेडिट है, वहाँ पे तो मैं 1 साल से हूँ, मैं सब कुछ रिसर्च करती रहती हूँ। बट एंड आई ऑल्सो कनेक्ट विद पीपल, एवरी वन इज़ वेरी जेन्युइन मेरे एक्सपीरियंस में। एंड यू कैन गो ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे भी आपको, मतलब इफ़ यू नो हाउ टू अप्रोच पीपल यू कैन। एंड व्लॉग्स देख सकते हो, बट बी माइंडफुल कि अभी आपके स्कोर्स नहीं आए हैं, है ना। अभी आपके स्कोर्स नहीं आए तो कुछ भी अपना दिमाग ख़राब मत कर देना कि मेरे तो इतने मार्क्स हैं ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकता। मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट एज इफ़ यू आर अ टॉपर, अनलेस आपके बहुत ही कम मार्क्स नहीं आए, ठीक है। मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट एज इफ़ यू आर अ टॉपर। फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा तो सेकंड में, थर्ड में कहीं ना कहीं मिल सकता है, मिल जाएगा, बट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाना। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट है कि सम कॉलेजेस हैव गुड फैकल्टी फॉर सर्टेन कोर्सेज बट नॉट फॉर अदर्स, है ना। तो अब मान लो कि एक कॉलेज है, वो बहुत जाना जाता है फॉर फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है, बट वही सेम कॉलेज में फ़िलासफ़ी या सोशियोलॉजी अच्छी नहीं है। अब देखो, अगर आप टॉप के कॉलेजेस में जा रहे हो तो यूजुअली फैकल्टी अच्छी ही मिलेगी, DU है तो। बट अगर आप साउथ में भी ऑल नहीं, बट कुछ कॉलेजेस या फिर ऑफ में जा रहे हो, मतलब डिपेंड्स, है ना। तो टॉप के कॉलेजेस के अलावा अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ चेक कर लो कि किसकी फैकल्टी बेटर है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में ऐसा बताया गया है, बट ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आई वुड से कि कनेक्ट विद पीपल, व्लॉग्स देखो। DU बडी बहुत व्लॉग्स डाल रहा है, मैंने तो लिटरली ऑलमोस्ट सारे देख रखे हैं कि इसमें से ये ठीक है, ये अच्छा है, एंड मैंने कहीं ना कहीं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट
वो डिसाइड कर रखी है, वो फाइनल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि वो फाइनल नहीं होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कॉलेजेस को मैं कंसिडर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। एक और पॉइंट है जो कि मैं भूल गई थी बट मुझे अब याद आ गया, NIRF रैंकिंग पे मत जाना, मतलब अगर रिसर्च करने जा रहे हो तो, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है कि अब बहुत सारे यूट्यूबर्स से सब कंपैरिजन करते हैं ARSD एंड SRCC में, और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ARSD बुरा है, बट वो SRCC तो किसी भी सेंस में अच्छा नहीं है, मतलब सॉरी मुझे आइडिया नहीं है, बट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। एंड लोग ARSD को ऊपर अगर रख दें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में तो दैट वुड बी अ वेरी लाइक बू थिंग, तो ऐसा मत करना प्लीज़, NIRF रैंकिंग पे मत जाना। सो या आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, मतलब होपफुली, एंड अगर मैं कुछ भी भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड आई होप वी कैन हेल्प ईच अदर ग्रो। थैंक यू सो मच, बाय।